रतनगढ़ में बेतरतीब ढंग से किए जा रहे सीवरेज कार्य से खफा पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत आज एक्शन मूड में दिखाई दी। शहर के वार्ड संख्या 31 में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास चल रहे सीवरेज कार्य का जब पालिका अध्यक्ष द्वारा निरीक्षण किया गया तो L&T कंपनी के ठेकेदार द्वारा बेतरतीब ढंग से चैम्बर लगाए गए थे, जिससे आगामी दिनों में वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। वहीं पेयजल आपूर्ति लाइन को भी उक्त कार्य करते हुए तोड़ दिया गया, जिसके कारण लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा और मीठा पानी सड़क पर ही बहता रहा। मोहल्ले वासियों द्वारा जब पालिका अध्यक्ष से इस संबंध में शिकायत की गई तो वे मौके पर पहुंची तथा कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तोड़ी गई पाइपलाइन को बिना दुरुस्त किए सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जिस पर चेयरमैन ने मौके पर ही पालिका कर्मचारियों को L&T कंपनी के ठेकेदारों का सामान जब्त करने के निर्देश दिए। आज मोहल्ले वासियों की शिकायत पे यहाँ आके देखा तो L&T का जो काम है बहुत ही अव्यवस्थित है। जो चैम्बर ये लोग लगा रहे हैं बिल्कुल लेवल में नहीं लगा रहे हैं, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़, और पानी का जो कनेक्शन है उसको सुधारे बिना ही ये लोग ऊपर से सड़क बना रहे हैं, जिससे लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति लगभग बंद सी हो गई है। और इनका जो भी काम है एक जगह से खोद देते हैं फिर भूल जाते हैं। इस काम को सिस्टमेटिक से तरीके से कराने के लिए आज इनका एक बार का काम बंद कराया है ये, और आगे इनको निर्देश दिए जाएंगे कि काम सही तरीके से किए जाए। जहाँ जहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ जाके देखा जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा और आगे इनको निर्देश दिए जाएंगे कि जो भी काम है वो अव्यवस्था ना करते हुए किए जाए। जिला मुख्यालय पर होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान ADM लोकेश गौतम ने विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपे और पूरी निष्ठा के साथ दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए। ADM ने बिंदुवार चर्चा करते हुए अधिकारियों से कहा कि समारोह से जुड़े सभी आयोजन गरिमापूर्ण व समयबद्ध ढंग से संपादित किए जाएं। सभी अधिकारीगण रुचि लेकर काम करें और सक्रिय भागीदारी निभाते हुए समयबद्ध ढंग से सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ले। ADM ने बताया कि गणतंत्र दिवस को सवेरे 9:05 पर पुलिस लाइन मैदान चूरू में मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण करेंगे। बैठक में SDM निखिल कुमार, ACEO हरिराम चौहान, DYSP इंसार अली आदि मौजूद थे। पाली के रोहट में चल रही 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में देश विदेश से भाग ले रहे 37,000 संभागियों के बीच चूरू के स्काउट्स व गाइड्स अपने शानदार प्रदर्शन से चूरू की चमक बिखेर रहे हैं। प्रभारी सहायक जिला आयुक्त कुलदीप व्यास ने बताया कि CDO संतोष कुमार महर्षि व सर्कल ऑर्गेनाइजर महिपाल सिंह तंवर के नेतृत्व में चूरू के 296 सदस्यीय दल द्वारा प्रत्येक गतिविधि में पूर्ण सक्रियता से सहभागिता की जा रही है। प्रथम दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। भव्य उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में जहां चूरू के गाइड्स ने मन भाव नृत्य से सभी का दिल जीता, वहीं राजस्थान नाइट में भी कालबेलिया नृत्य सहित मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उद्घाटन समारोह को राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्टेट चीफ कमिश्नर निरंजन आर्य आदि ने संबोधित किया। चूरू विधायक निवास पर आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जन सुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों से समस्याओं को दूर करने की बात कही। राठौड़ ने कहा कि जन सुनवाई की परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है। यह आमजन का मेरे साथ आपसी स्नेह है, जिसके कारण लोग सुबह से ही अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास आते हैं। इस दौरान भाजपा नेता सत्तार खान, निरंजन सेन, कपिल रक्षक आदि मौजूद थे। वर्षों से चूरू के प्रति आसक्ति, प्रेम और चूरू के लोगों की कृपा से ही मेरा वजूद बना हुआ है। जब भी आता हूँ सुबह की चाय से शुरू होते हैं, शाम को सोने तक, शयन कक्ष तक जाने तक लोगों का साथ बना रहता है। इसी निमित्त कुछ लोग आए हैं, साथ में चाय पिए, गप्पे सप्पे मारी है, कुछ समस्याओं की जानकारी ली है। ये रूटीन का काम है, लगातार इसी प्रकार के काम में अनवरत लगे रहते। देश के हर ब्लड बैंक में पर्याप्त ब्लड मिले और देश के हर घर में एक रक्तदाता तैयार हो, इस उद्देश्य को लेकर एक 52 वर्षीय व्यक्ति साइकिल यात्रा कर लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास कर रहा है। कोलकाता के हुगली जिले के रहने वाले जयदेव राउत ने 1 अक्टूबर 2022 को कोलकाता से यह यात्रा शुरू की थी। देश के 6 राज्यों से होते हुए राउत ने राजस्थान में प्रवेश किया। राउत ने बताया कि वे देश के हर प्रदेश की राजधानी में जा रहे हैं। इस दौरान उस प्रदेश के जितने जिले उनके मार्ग में आते हैं वे वहां रुकते हैं तथा लोगों से चर्चा कर रक्तदान के प्रति उन्हें जागरूक करते हैं।
ताकि रक्त के अभाव में किसी की भी मौत ना हो। फेडरेशन ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से जुड़े राउत ने बताया कि वे किसी रिकॉर्ड के लिए यह यात्रा नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि जरूरत पड़ने पर किसी को भी रक्त के लिए परेशान नहीं होना पड़े। 52 वर्षीय राउत ने स्वयं अब तक 42 बार अपने रक्त का दान किया है। रतनगढ़ में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व ईओ अभय कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर के लिए रवाना किया। मैं 1 अक्टूबर 2022 को कोलकाता से एक साइकिल यात्रा संपूर्ण भारत के लिए निकला हूँ। ये साइकिल यात्रा का उद्देश्य है हर घर रक्तदाता, मतलब भारत के हर घर से एक रक्तदाता निकले, रक्त के अभाव से कोई न मरे, रक्त के अभाव से कोई ब्लड बैंक से लौट कर ना आए। ये उद्देश्य को विशेष करके प्रचार करने के लिए मैं प्रत्येक शहर, प्रत्येक जिला में जाता हूँ और अपनी साइकिल के माध्यम से लोगों को मिलकर मैं ये उद्देश्य को प्रचार करता हूँ। और आज रतनगढ़ शहर का नगर पालिका के नगर अध्यक्ष जी ने अपने नगर के जो हमारे पालिका के सकल नगर सदस्यों को साथ मुझे सम्मानित किए, उत्साहित किए। 65 दिन की यात्रा है, कलकत्ता से शुरू करके अभी तक झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए मैं राजस्थान के राज्य में प्रवेश किया हूँ। राजस्थान की अभी हनुमानगढ़ जिला और रतनगढ़ के चूरू जिला के रतनगढ़ शहर में आकर पहुँचा हूँ। अभी मैं फतेहपुर के लिए रवाना हूँ। ये कलकत्ता से चल के आए हैं जयदेव राउत जी, जो कि एक महान उद्देश्य के लिए यात्रा इन्होंने शुरू की है। रक्तदान, हर घर से एक रक्तदाता हो, ये इनका उद्देश्य है यात्रा का। और ये संपूर्ण भारत का साइकिल से भ्रमण कर रहे हैं और कलकत्ता से चल के 25,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके ये वापस कलकत्ता में इस यात्रा को विराम देंगे। नगर पालिका में आज इन्होंने अक्टूबर 2022 में यात्रा की है, जिसमें ब्लड डोनेशन को लेके अवेयरनेस जगा रहे हैं लोगों में। एक बहुत अच्छी पहल है और हम इनका स्वागत, सम्मान और इनको बधाई देते हैं। ये इनकी यात्रा मंगलमय हो और ये जिस उद्देश्य के लिए निकले वो इसमें सफल हो। चूरू स्थित क्रांतिकारी केसी सिंह बारहट स्मृति भवन में आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। महासंघ के जिला अध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण ने बताया कि राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों, वादाखिलाफी एवं संवादहीनता के विरोध में तथा महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र के पक्ष में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आक्रोश महारैली का आयोजन दिनांक 23 जनवरी 2023 सोमवार को जयपुर में किया जाएगा। महामंत्री फूले सिंह बुर्डक ने बताया कि आक्रोश महारैली को सफल बनाने के लिए महासंघ के शीर्ष पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 4 जनवरी से 8 जनवरी तक संघर्ष चेतना यात्रा की जा रही है। इसी के क्रम में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर सिहाग, कानूनगो संघ के महामंत्री सुदर्शन आर्य, राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोगेंद्र मोटसरा आदि ने प्रेस को संबोधित किया। साहवा कस्बे के सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह के प्रशासनिक भवन आर्य संस्कृति व राष्ट्र महिमा को गौरवान्वित करने वाली पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के 28वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला पतंजलि योग समिति की राजस्थान राज्य कार्यकारिणी सदस्य हेमलता के सानिध्य एवं सुभाष शिक्षण समूह साहवा के सौजन्य से आयोजित योग व आयुर्वेद महत्व, यज्ञ हवन, स्वदेशी जागरण प्रचार जैसे बहुआयामी कार्यक्रम में भजनोपदेश, राष्ट्र महिमा जैसे भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संगीत सभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व वैदिक संस्कृति के अनुसार महिला पतंजलि योग समिति ने हवन किया। तत्पश्चात शिक्षण समूह के संस्थापक एवं निदेशक डॉक्टर रणधीर सिंह ढाका ने आए हुए समस्त अतिथियों का शॉल व श्रीफल भेंट कर अभिनंदन किया। चूरू के निकटवर्ती गांव जसरासर में काफी दिनों से लोग बिजली कटौती से परेशान हो रहे हैं। बिजली विभाग से इस समस्या का समाधान नहीं मिलने पर आज ग्रामीणों ने चूरू सरदार शहर मार्ग पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। युवा नेता भानु सिंह राठौड़ ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा आश्वासन के बावजूद भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। इस मौके पर जय सिंह, खुशी आलम, सरपंच प्रतिनिधि शिव सिंह आदि मौजूद थे। बिजली कटौती हो रही है कुछ महीनों से, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो JNN है वो हमको संतुष्ट करके चले जाते हैं। फिर वही 1 महीने तो चलता है सिस्टम, बिजली टाइम पर पूर्ति होती है, फिर वही कटौती शाम को जाती है, नाइट को आती है। अभी आज सुबह से है ना 5 बजे लाइट गई, अभी तक लाइट नहीं है। इसके कारण गांव वालों ने 3-4 बार
प्रशासन को बोल भी दिया। प्रशासन हमारे खुद माननीय बिजली विभाग जो जीएसएस है वो उन्होंने बंद भी रखा। प्रशासन आकर हमको संतुष्ट करके चला जाता है। वही कटौती आज हमने सड़क जो चूरू और सदासा रोड है ये हमको जाम कर रखी है। अभी प्रशासन का कोई हमारे से जवाब नहीं मिला है। इसके कारण हमारे पूरे ग्रामवासी टोटल है जो यहाँ पर रोड पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो बिजली है वो कटौती है वो टाइम पर जो कटौती है वो कम रखिए, हमको टाइम टू टाइम बिजली की व्यवस्था करवाए। बजट घोषणा की अनुपालना में एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजित प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थी एवं अकादमिक स्तर पर चयनित विद्यार्थियों के भ्रमण दल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णकांत व सहायक निदेशक महेंद्र सिंह बड़सरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भ्रमण दल चूरू से रवाना होकर 10 दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु राज्यों में से लगभग 5,720 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में मददगार होगा। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी निसार अहमद, रघुवीर स्वामी, वासुदेव आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा के जन्मदिन पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान सुभाष देतरवाल ने बताया कि कांग्रेस नेता गोदारा गरीब को गणेश मानकर 36 कोम की सेवा में जुटे हैं। इस अवसर पर सुरेंद्र रुलानिया, सोहनलाल देतरवाल, कृष्णाराम देतरवाल आदि मौजूद रहे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के अंग्रेजी विभाग में आज बैंकॉक के महिडोल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेरेमी सॉल ने साहित्य व समाज में लोक देवी देवताओं का उल्लेख एवं चित्रण विषय पर विस्तार व्याख्यान दिया। डॉक्टर जेरेमी सॉल मूलतः अमेरिका में कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं तथा थाईलैंड की कॉलेज ऑफ रिलीजियस स्टडी महिडोल यूनिवर्सिटी बैंकॉक में इतिहास व मानव शास्त्र विभाग में प्रोफेसर है। डॉक्टर जेरेमी अपने शोध के संदर्भ में कई बार राजस्थान का भ्रमण कर चुके हैं तथा राजस्थान के लोक देवी देवता सालासर व मेहंदीपुर बालाजी उनके शोध अध्ययन केंद्र के विषय है। चूरू एयू बैंक के कर्मचारियों के द्वारा सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज अपनी पाठशाला व कच्ची बस्ती के जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर व आवश्यक सामग्री वितरित की। इस दौरान ब्रांच मैनेजर दलीप वशिष्ठ ने बताया कि गरीब व कमजोर को गणेश मानकर सेवा करना ही मानवता की पहचान है। सबसे बड़ा मानव धर्म जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना है। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह, जावेद अली, आशीष आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान यूनियन ने जिला अध्यक्ष रामरतन सिंह के नेतृत्व में आज चूरू कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर किसानों को सिंचाई के लिए दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की विसंगतियों को दूर करने की मांग की। वहीं मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। सिहाग ने बताया कि किसानों के प्रतिनिधि मंडलों ने दर्जनों बार विद्युत प्रशासन व अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की थी, लेकिन उक्त समस्या जो की त्यों बनी हुई है। आज हम दो प्रमुख मुद्दों को लेकर के आईजी बीकानेर और जोधपुर डिस्कॉम के एमडी को ज्ञापन देंगे। महिला थाने के अंदर कार्यरत सीआई सुखराम चोटिया पर कुछ वकीलों द्वारा अमानवीय तरीके से व्यवहार करते हुए तथा प्रशासन के आला अधिकारियों, पुलिस के अधिकारी, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक लेवल के अफसर को उन्होंने गलत नामों की संज्ञा दी, उनका अपमान किया, जिसके विरुद्ध में भारतीय किसान यूनियन और समाज के लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। तथा दूसरा मांग, किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं 6 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं होती है, एलडी मैसेज आने पर बार बार विद्युत काट दी जाती है और पार्टी फाल्ट आने पर समय पर नहीं पहुंचती है, और जो ब्लॉक है वो 6 से 12 और 12 से 6 का निर्धारित होने के लिए हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। भालेरी गांव में अंबेडकर भवन की पट्टेसुदा भूमि का कब्जा दिलवाने के लिए आज ग्रामीणों ने भाजपा के प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भालेरी गांव में पट्टेसुदा अंबेडकर भवन बना है, जिसकी खाली पड़ी जमीन पर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा आपस में चंदा कर तारबंदी की गई थी, जिसको गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रात के अंधेरे में तोड़ दिया गया। ज्ञापन में जिला प्रशासन द्वारा पट्टेसुदा जमीन पर अनुसूचित जाति के लोगों को कब्जा दिलवाने की मांग की गई है। इस मौके पर भाजपा के जिला महामंत्री नरेंद्र कमल, बनवारी लाल मंडार, मांगीलाल आदि उपस्थित रहे। जिला महामंत्री चूरू भालेरी में मेघवाल समाज की धर्मशालाओं पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है। खाली कराने पर प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और अगर नहीं करते हैं तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे और आगे भी धरना और प्रदर्शन जो भी हमें कार्रवाई करनी है वो आगे भी करेंगे।
चोमू से अमरूद भरकर बीकानेर जा रही एक पिकअप आज सुबह रतनगढ़ के संगम चौराहे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना का कारण अत्यधिक कोहरा एवं संगम चौराहे पर लाइट नहीं होना बताया है। उक्त पिकअप बुधवार की रात चोमू से अमरूद भरकर बीकानेर के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही पिकअप संगम चौराहे पर पहुंची तो वहां अत्यधिक कोहरा एवं रोड लाइट नहीं होने के कारण डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई। गनीमत यह रही कि चालक के हल्की चोट आई तथा बड़ा हादसा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद चालक निजी बस में सवार होकर बीकानेर के लिए रवाना हो गया। पिकअप में भरे अमरूदों को बेसहारा पशुओं ने नुकसान पहुंचा दिया। वहीं जैसे जैसे दिन चढ़ा तो लोगों का आवागमन शुरू हो गया तथा कुछ लोग अमरूदों से भरे कैरेट अपने साथ ले गए। ये गाड़ी पड़ी तब से प्रशासन अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं है। 5 बजे के बाद यहाँ अभी तक कोई प्रशासन नहीं पहुँचा है। रोड के संगम चौराहे के बीच में जो गाड़ी पड़ी अभी तक। इस लापरवाही को देखते हुए ये लगता है कि आज तो एक गाड़ी पलटी यहाँ पे जयपुर बीकानेर हाईवे, ये NH हाईवे है। मैं आपको बताता हूँ साथियों, तो यहाँ पे स्लीपर बसें जो रात और बेरात चलती है वो बसें कंटिन्यू चलती है। तो कोई भी अगर बस ऐसी दुर्घटना अगर बस के साथ हो गई तो सोचो इसमें कितने पैसेंजर हो गए अंदर। और ये रोड के ऊपर गाड़ी पड़ी है। यहाँ पे आसपास वाले बता रहे हैं कि सुबह से लेके अभी तक कोई तो पुलिस वाला नहीं आया, कोई और हाईवे वाले नहीं आए, कोई कर्मचारी नहीं आया। 10 बज चुके हैं। तो ये रतनगढ़ का बहुत ही प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है, कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। संगम चौराहे को एकदम। चूरू के गांव दूधवाखारा के पास आज एक बोलेरो घने कोहरे के कारण एक खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसके कारण बोलेरो में सवार भादरा के सेरडा गांव का निवासी नवीन चोटिल हो गया। नवीन बोलेरो से 6 जनों के साथ सेरडा गांव से जयपुर जा रहा था। दूधवाखारा गांव के पास NH 52 पर कोहरे के कारण पहले से ट्रक और एक पिकअप का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। वहीं बोलेरो गाड़ी सड़क के बीच खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। मौके पर एम्बुलेंस की सहायता से घायल को DB अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया गया। रतनगढ़ तहसील गांव खुडेरा चारनान में बुधवार को कृषि कार्य करते समय 45 वर्षीय किसान की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना को लेकर पुलिस ने मृतक के बड़े भाई शंकरलाल की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की है। शंकरलाल ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसका छोटा भाई गोविंद नायक सुबह खेत गया था तथा खेत में झोपड़ा बांध रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ये कल दिनांक 4/1/2023 को गोविंदराम स्वरूप चिमगाराम नाइक निवासी खुडेरा चारनान अपने खेत में कार्य कर रहा था। अचानक सीने में दर्द आने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसको हॉस्पिटल में लाए, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।